गुरुभ्यो नमः। आज मैं सभी साधकों के समक्ष एक बहुत ही सरल प्रयोग प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये खासकर गृहस्थ व्यक्तियों के लिए बनाया गया है, क्योंकि वह बहुत ही व्यस्त रहते हैं और उनकी शिकायतें रहती कि वह साधना नहीं कर पाते, या साधना करने के लिए समय नहीं मिलता, या माला नहीं होती, या यंत्र नहीं होता, या पूरी विधि नहीं मालूम होती। मैं आपके सामने जो मंत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो साधना विधान प्रस्तुत कर रहा हूँ, वह गृहस्थ साधकों के लिए है। आपको अपने सामने एक विशेष मंत्र दिखाई दे रहा होगा। इस साधना को वांछा कल्पलता साधना प्रयोग कहा जाता है। इस तांत्रिक ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है कि यह वांछा कल्पलता साधना विश्व की दुर्लभ साधना है। इसके प्रयोग में होम या तर्पण करने की जरूरत नहीं होती। केवल इस मंत्र के जप से ही साधक की प्रत्येक इच्छा पूरी हो जाती है। इस मंत्र की एक आवृत्ति से लक्ष्मी प्राप्ति होती है, 5 आवृत्तियों से पूरा संसार वश में होता है, और 10 आवृत्तियों से भगवान विष्णु और रुद्र की पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार यदि कोई साधक इसकी 100 आवृत्ति कर ले तो वह सारे संसार में सम्मानीय तो होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको ये बात हास्यास्पद लग सकती है, लेकिन इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपको कंटिन्यूटी बनानी होगी, निरंतर करना होगा। यदि आप 1 माला करते हैं तो निरंतर 1 माला कीजिए। यदि आप 5 माला करते हैं तो निरंतर 5 माला कीजिए। और यदि 11 माला का संकल्प लेते हैं तो प्रतिदिन 11 माला कीजिए, और फिर इसका चमत्कार देखिए। तंत्रसार ग्रंथ में इस साधना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट किए गए हैं। उसके अनुसार यदि इस मंत्र की केवल 1 माला मंत्र जप कर अर्थात 108 बार उच्चारण कर किसी से भी मिलने के लिए जाएं और कोई भी कार्य कहें तो सामने वाला तुरंत कार्य कर देता है। यदि इस मंत्र की 5 माला मंत्र जप कर किसी अधिकारी या बहुत बड़े व्यापारी के सामने जाकर अपनी इच्छा प्रकट करें, अथवा प्रमोशन, स्थानांतरण या कोई एजेंसी प्राप्त करने की बात कहें, तो वह निश्चय ही स्वीकार कर ली जाती है। यदि शक्कर की बनी हुई किसी चीज़ पर नाम लिखकर मात्र 11 माला मंत्र जप कर वह चीज़ किसी को खिला दी जाए तो वह निश्चय ही वश में हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है और जीवन भर सम्मोहित बना रहता है। यह अनुभूत प्रयोग है और तुरंत इसका प्रभाव होता है, लेकिन इसका दुरुपयोग ना किया जाए। यदि इस मंत्र की गुलाब के पुष्पों के सामने 5 माला मंत्र जप कर वे गुलाब के पुष्प दुकान या फैक्ट्री में बिखेर दिए जाएं तो दुकान पर किया गया तांत्रिक प्रयोग समाप्त हो जाता है और व्यापार में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। यदि तांबे के गिलास में पानी भरकर इस मंत्र का 21 बार उच्चारण किया जाता है और वह पानी रोगी को पिला दिया जाता है तो वह रोग मुक्त हो जाता है, अथवा ऐसे पानी को बाल्टी में मिलाकर स्नान कराया जाए तो उसके शरीर का सारा रोग समाप्त हो जाता है। यदि काली मिर्च के 101 दानों पर नाम लेकर इस मंत्र की 15 माला मंत्र जप कर वे काली मिर्च के दाने शत्रु के घर में या किसी प्रकार से फेंक दिए जाएं तो घर के सभी सदस्य बीमार बने रहते हैं, लक्ष्मी का नाश हो जाता है तथा घर में कलह लड़ाई बढ़ जाती है। यदि इस काली मिर्च को दक्षिण दिशा में जाकर मंगलवार के दिन जमीन में गाड़ दें तो शत्रु की हालत बहुत बेकार हो जाती है। यदि इलायची के 5 दानों पर इस मंत्र की 1 माला मंत्र जप कर इलायची के दाने रजस्वला समय में स्त्री को 3 दिन तक खिलाए जाएं तो निश्चय ही उसके गर्भ धारण होता है और योग्य पुत्र रतन पैदा होता है। यदि वांछा कल्पलता यंत्र के सामने तेल का दीपक लगाकर नित्य 3 माला मंत्र 11 दिन तक जप करें तो सभी प्रकार का राज्य भय प्राप्त समाप्त हो जाता है और राज्य सुख प्राप्त होता है। साधना विधि के अनुसार इस प्रयोग को किसी भी दिन से प्रारंभ किया जा सकता है। अपने सामने मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा रूप वांछा कल्पलता यंत्र स्थापित कर देना चाहिए, जो कि अर्थवर्ण सौभाग्य कांड से सिद्ध हो, और जो भी प्रयोग बताए गए हैं वे किए जाएं। साधक चाहे तो इस यंत्र में धागा पिरोकर उसे अपनी बाह पर बांध सकता है। इस यंत्र को किसी पात्र में या छोटा सा लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर स्थापित करें और फिर मंत्र जप प्रारंभ करें। इसमें तेल का दीपक या घी का दीपक
अथवा अगरबत्ती लगाना आवश्यक नहीं है। ना तो इस साधना में किसी विशेष आसन का विधान है और ना किसी विशेष दिशा में बैठकर मंत्र जप करने का निर्णय है। इस साधना में किसी भी माला का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से देखा जाए तो यह साधना अत्यंत ही सरल और शीघ्र सिद्धिप्रद है। यदि किसी को यंत्र प्राप्त ना हो पाए या तो वह सामने लिखे हुए मंत्र को एक सफ़ेद कागज पर या भोजपत्र पर लिख ले और उसको अपने सामने रख ले और अपने गुरुदेव का चित्र सामने रखे। गुरु चित्र ना हो तो भगवान शिव का चित्र रखे और उनको स्मरण करके मंत्र जाप चालू करे। किसी प्रकार की चिंता न करे। 11 दिन होते होते मंत्र सिद्ध हो जाता है और उसमें शक्ति आ जाती है। मंत्र इस प्रकार से है: श्रीं 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 ह्रीं 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 क्लीं 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 ऐं 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 सौः 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 ॐ ॐ ॐ ह्रीं 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 श्रीं 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 कां 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 ऐं 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 ईं 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 लां 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 ह्रीं 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 हाँ 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 सां 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 कां 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 हाँ 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 लां 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 ह्रीं 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 सां 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 कौं 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 लां 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 ह्रीं 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 सौः 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 ऐं 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 क्लीं 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 ह्रीं 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 श्रीं 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 प्रसीद प्रसीद मम मनो इप्सितं कुरु कुरु। जय गुरुदेव।